गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। इसके बाद हम डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सोनाइडल वेक्टर क्या होता है, इरोटेशनल वेक्टर क्या होता है, आघूर्णी सदिश क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम में भी जुड़ करके आप हमें अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और हम जल्दी ही आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम लेकर के आएंगे, तो आप उन्हें भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन सदिशों का अदिश गुणन। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है इफ वेक्टर ए इक्वल टू A1 कैप आई प्लस A2 कैप जे प्लस A3 कैप के एंड वेक्टर बी इक्वल टू B1 कैप आई प्लस B2 कैप जे प्लस V3 कैप के एंड वेक्टर C इक्वल टू C1 कैप आई प्लस C2 कैप जे प्लस C3 कैप के। ठीक है, तो ये हम इसका ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इक्वल टू, इसको लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको इस फॉर्म में डिवाइड कैसे करते हैं, इसको इस तरह से भी लिखते हैं ए बी और सी। इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड देन C1 C2 एंड C3 ये होगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड कर देनी है, वही हमारा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर एग्जांपल लेके करूं, अगर हमने लिया वेक्टर ए इक्वल टू कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 3 कैप के और वेक्टर बी ले लिया 2 कैप आई माइनस 2 कैप जे प्लस कैप के एंड वेक्टर सी इक्वल टू ले लिया 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 5 कैप के। और इसका हमें क्या निकालना है, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट करना है स्केलर। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 होगा इसमें 1 2 3 2 माइनस 2 1 एंड 3 2 एंड माइनस 5 ये हुआ। अब इसी को आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए तो वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो कर दीजिए सॉल्व। 1 ये कॉलम और ये रो को रिमूव करेंगे, कितना बचेगा 5 2 जा 10 माइनस 2 2 1 जा 2 माइनस 2, इसके कॉलम को और इसके रो को दबाएंगे माइनस 10 और माइनस 3 एंड प्लस ये 3 वाला लेंगे, अब ये दबेगा तो 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो 8 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 13 2 जा 26 एंड प्लस 10। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 26 प्लस 10 कितना हुआ 36 प्लस 8 इक्वल टू 44। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ गया, ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसकी डेफिनेशन आप याद रखिए। इसी तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। अभी हमने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट, अब हम वेक्टर प्रोडक्ट भी करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है, इंटू बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू सी। ठीक है, ये वेक्टर इस पे लगा दीजिएगा ये। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इसके पहले हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकाल दिया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ
वेक्टर्स का निकाल दिया था, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट निकाला, अब ये क्या हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट हुआ। तीनों को, दोनों को आपको याद रखना है, ऐसे करना है क्वेश्चंस, ठीक है। मेन जो चीज टॉपिक्स आते हैं, हालांकि इसको भी पूछ सकता है, इसमें कैसे पूछ सकता है जैसे हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें से एक कंडीशन पे पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे पूछ सकता है 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये आप ध्यान रखिएगा, 3 वेक्टर्स, ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ, कब होगा, इफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी वेक्टर्स 3 वेक्टर्स देता है, इसमें से एक अननोन नंबर होता है, जैसे k हो गया, लैम्डा हो गया, तो उसकी बोल देता है कि अगर ये वेक्टर कोप्लेनर है तो k की वैल्यू क्या होगी या लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जो भी आपको अननोन उस पर गिवन रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स एबीसी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें मेन इस पे जो फोकस करना है वो करना है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पे, ठीक है। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। तो डेल ऑपरेटर पहले हमें पढ़ना होगा, डेल ऑपरेटर क्या होता है, मतलब डेल की डेफिनेशन यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे। तो डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स कैप आई प्लस डेल ओवर डेल वाई कैप जे प्लस डेल ओवर डेल जेड कैप के, ये डेल की डेफिनेशन होती है, ठीक है। इस डेल की वैल्यू को आप याद रखिए, डेल इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स कैप आई प्लस डेल ओवर डेल वाई कैप जे प्लस डेल ओवर डेल जेड कैप के, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट, ठीक है। मैं आपको केवल एकदम नोट्स की तरह ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इस पर, ठीक है। जितनी जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व हम कर पाए। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल, अगर फाई हमारा कोई भी फंक्शन है, फाई इज अ कंटिन्यूअस, फाई इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल मतलब सतत अवकलनीय फलन, ठीक है, सतत और अवकलनीय फलन है। तो डेल फाई होता है, इसको हम ग्रेड है तो ग्रेड फाई ऐसे डिनोट करते हैं, ग्रेडियंट को ग्रेड फाई। और कैसे करेंगे इसको, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू कैप आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई कैप जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड कैप के, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई आपकी किसकी, ग्रेडियंट की। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेडियंट फाई की डेफिनेशन ये होती है। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपको याद रखनी पड़ेगी ग्रेडियंट की। पहली प्रॉपर्टी होती है वेक्टर ए डॉट डेल्टा एफ, ये होती है वेक्टर ए डॉट डेल एफ, ऐसा, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है। फिर होती है ग्रेड, ठीक है, ग्रेड ऑफ एफ प्लस माइनस इक्वल टू होता है ग्रेड एफ प्लस माइनस ग्रेड जी, मतलब प्लस भी लेंगे अलग और माइनस अलग, ठीक है, प्लस करें या माइनस करें एक ही मतलब आए। फिर नेक्स्ट है ग्रेड एफ जी, एफ इंटू जी, ये क्या होता है, एफ पहले एफ फिर डेल जी करेंगे प्लस जी एंड देन डेल एफ करेंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर ग्रेड एफ अपॉन जी, ये प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। तो ग्रेड एफ अपॉन जी कितना हो जाएगा, इस पे ध्यान दीजिए, जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी अपॉन जी स्क्वायर, जी नॉट इक्वल टू, जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ना, सेम उसी, सॉरी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला से प्रोडक्ट ऑफ, अगर एफ और जी दो फंक्शंस हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेम उसी तरह से यहाँ पे डेल लगा हुआ है, केवल अंतर इतना ही है, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को भी आप याद रखिए। सबसे पहले तो ग्रेड की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है इसको आप ध्यान में रखिए। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इससे।
कि ग्रेडियंट को कैसे फाइंड करते हैं या ग्रेडियंट से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमने दिया एक क्वेश्चन, फाई इक्वल टू, फाई आपके पास है, फाई हो गया आपका 2x² y³ -3y², यहाँ पे जेड ले लेते हैं, z³, ठीक है। अब हमें इसका ग्रेड फाई निकालना है, ठीक है। फाइंड ग्रेड फाई, फाइंड डेल फाई एट, एक पॉइंट भी हमने दे दिया कि इस पॉइंट पे फाइंड करना है 1, -1 और 1 पे, ठीक है। इस पॉइंट पे इसका ग्रेड फाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल फाई। डेल फाई मीन्स ग्रेड फाई निकालना है अपने को अभी, ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, डेल ओवर डेल एक्स कैप आई प्लस डेल ओवर डेल वाई कैप जे प्लस डेल ओवर डेल जेड कैप के, और फिर फाई, फाई की वैल्यू कितनी है 2x² y³ -3y² z³, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स मतलब क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। डेल मतलब हमने पढ़ चुका है पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हमें इस फंक्शन का पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे फंक्शन का यहाँ पे क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ मल्टीप्लाई करके। तो इसका देखो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो x² का हो जाएगा 2x, और y तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, कितना हो जाएगा ये 4x y² इंटू कैप आई, सॉरी y³ है यहाँ पे, ये y³ हो गया। फिर देखो आप, अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो प्लस जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x² तो कांस्टेंट है, और y³ का हो जाएगा 3y², दैट इज 6x² y² हुआ। फिर माइनस यहाँ भी y है तो y² का कितना हो गया 2y, दैट इज 6 हो गया, तो 6yz² इंटू कैप जे, फिर प्लस, अब इसमें z के रिस्पेक्ट में कर दो इसको, तो z के रिस्पेक्ट में ये तो यहाँ पे z है नहीं तो 0, यहाँ पे हो जाएगा 3z² दैट इज -9y² और z²। ये आपका ग्रेड निकल गया, ये हमारा निकल गया फाई का ग्रेड। किस पॉइंट पे निकालना है, तो उस पॉइंट को भी आप देख लो, एट 1 -1 और 1, मतलब आपको x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे -1 और z के प्लेस पे +1 पुट करना है। तो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, ये 4, x के प्लेस पे 1 पे पुट किया, y के प्लेस में क्या पुट किया -1 पुट किया, तो -1 का क्यूब माइनस आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 और कैप आई। सेम यहाँ पर भी देख लो आप, प्लस x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे -1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कितना बचा 6। यहाँ पे 6 इंटू वाई के प्लेस पे -1, जेड के प्लेस पे 1, दैट इज ये भी कितना होगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +6 कैप जे। फिर -9 वाई के प्लेस पे -1 तो स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, और जेड के प्लेस में भी 1 कैप के, तो कितना बचा -4 कैप आई +12 कैप जे -9 कैप के। ये आपका ग्रेड फाई आ गया। तो ऐसे हमें ग्रेड फाई फाइंड आउट करना होता है। चलो नेक्स्ट करते हैं अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम होता है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। उसको हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, या डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो बहुत ही सिंपल सा, आपको उसका बहुत ही कम टाइम पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई फाई फंक्शन है तो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। दिक कोज्या जिसको बोलते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, ये होता है, इसको डिनोट करते हैं डी फाई बाई डी एस, फाई कोई भी आपका फंक्शन है, और ये क्या होता है कैप ए डॉट ग्रेड फाई, ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया। कैप ए
जिस जो डायरेक्शन गिवन रहेगी उसका कैप निकालेंगे, और ग्रेड फाई कैप तो आपको पता ही है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। फिर नॉर्मल वेक्टर अगर निकालना है किसी फंक्शन का, तो नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि मैं यहां पे लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन क्या है, फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। एट पॉइंट, पॉइंट क्या गिवन है 1 -2 और -1 गिवन है, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है आपकी 2 कैप आई माइनस कैप जे माइनस 2 कैप के, ये आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, फिर नॉर्मल वेक्टर निकालना है, और इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहाँ पे मैक्सिमम होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि क्या होगा, पहले हमें कैप ए निकालना पड़ेगा और फिर ग्रेड फाई निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट वो निकाल देते हैं, ये फंक्शन है आपका फाई का, पहले आप ग्रेड निकालो, तो ग्रेड फाई कितना होगा आप पहले ये फाइंड करेंगे। तो देखो ग्रेड फाई कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने बताया ही ग्रेड फाई कैसे फाइंड करना होता है, ठीक है। इसमें हम इस बार हम डायरेक्ट करेंगे, फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं अपने को, इतना टाइम है नहीं बार बार फार्मूला लिखें। क्या होता है, जो भी फंक्शन है पहले आप उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, क्या डिफरेंशिएशन। जब हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 और फिर एक्स वाई जेड प्लस एक्स का 1 हो गया, कितना बचा 4 जेड स्क्वायर, और फिर क्या लगा दीजिए आप कैप आई, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। फिर प्लस अब इसी का y के रिस्पेक्ट में करिए तो y का हो जाएगा 1, यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर जेड, और यहाँ पे y है ही नहीं कैप जे, प्लस अब z के रिस्पेक्ट में करिए तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2z, दैट इज 8xz कैप के। ये आपका हो गया ग्रेड फाई निकल गया। अब किस पॉइंट पे निकालना है, तो उस पॉइंट पे भी आपको निकालिए, किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट है 1 -2 -1, तो x के प्लेस पे 1 रखिए और y के प्लेस पे -2 और z के प्लेस पे -1 पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, तो कितना बचेगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और -1, 2 2 जा 4, ठीक है 4, ये कितना हुआ 4 हो गया ये, ठीक है। प्लस प्लस कर दीजिए, जेड के प्लेस पे क्या रखना -1, तो 1 स्क्वायर प्लस दैट इज 4 बचेगा, यह आ गया कैप आई। फिर प्लस एक्स के प्लेस पे 1 और जेड के प्लेस पे -1, तो कितना बचेगा ये -1 कैप जे। फिर प्लस यहाँ पे देखिए एक्स के प्लेस पे 1, वाई के प्लेस पे -2, तो कितना हुआ -2, ठीक है -2। फिर यहाँ पे देखो 8 एक्स के प्लेस पे 1 और 2 पे 8 2 जा 16, ठीक है, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 हुई और जेड की वैल्यू -1, ठीक है, कितना हो गया ये -8 हो गया, -8 कैप के, कितना आ गया 8 कैप आई माइनस कैप जे और -10 कैप के, ये क्या आ गया आपका ग्रेड फाई आ गया। हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, हमें जो डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन कहाँ है, ये आपकी डायरेक्शन है, तो इसका हमें कैप निकालना पड़ेगा, इसका निकाल दो कैप ए, तो कैप ए आ जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, तो ए हमारा कितना है 2 कैप आई माइनस कैप जे माइनस 2 कैप के अपॉन मॉड वेक्टर ए का वेक्टर मॉड निकाल दो, कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का प्लस करते हैं ना, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर फिर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 प्लस 9 दैट इज 3 आ जाएगा, अंडर हटा दो यहाँ से, कितना आ गया 3 आ गया उसका मॉड, ठीक है। अब हमें क्या करना है उसको निकालने के लिए, ग्रेड का ए से क्या करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट, तो अब हम d5/ds निकालेंगे, दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा कैप ए डॉट ग्रेड फाई इक्वल टू,
हमारा कैप कितना आया है, कैप आया है 1/3 बाहर करिए, ये आया 2 कैप आई माइनस कैप जे माइनस 2 कैप के डॉट ग्रेड फाइव कितना है 8 कैप आई माइनस कैप जे माइनस 2 कैप के, तो 1/3 बाहर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए डॉट, तो डॉट कितना होगा, आई का आई से होता है तो 8 2 जा 16 -1 दैट इज +1, ठीक है। फिर -2 कितना हो गया, ये -2 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 8 2 यहाँ पे 10 था ना, वही क्या हुए क्या पे डॉट, ठीक है यहाँ पे 10 था, यहाँ पे हमारा 10 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा +20, ठीक है। तो कितना आ गया 37/3, ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर, तो हमने ग्रेड तो ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है। तो ग्रेड निकाला है, अब हमें मॉड ग्रेड फाइव चाहिए, तो मॉड ऑफ ग्रेड फाइव कितना होगा, तो देख लो। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ग्रेड का पहले मॉड निकालिए, तो मॉड ऑफ ग्रेड फाइव, तो मॉड ऑफ ग्रेड फाइव कितना हो जाएगा, √8 का स्क्वायर 64, इसका +1 और इसका कितना हो जाएगा 100, ठीक है। कितना हो गया √165 हुआ। तो क्या निकालना था, नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर कितना होता है, ग्रेड फाइव अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाइव, तो ग्रेड फाइव कितना था, ये है हमारा 8 कैप आई माइनस कैप जे माइनस 10 कैप के अपॉन √165, ये आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया, ठीक है। ये कहाँ क्या आ गया, ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। फिर अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करनी हो, ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम वैल्यू, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये क्या होती है, ये होती है मॉड ऑफ ग्रेड फाइव, जो भी मॉड आया है ग्रेड का वही आपकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, दैट इज कितनी आ गई √165। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे डाइवर्जेंस पढ़ना है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, तो डाइवर्जेंस क्या होता है इसको भी आप देख लीजिए कि हम डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, उसके बाद कर्ल कैसे निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये होता है डेल डॉट एफ, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, वहां सिंपल प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या होगा डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैप आई डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस कैप जे डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस कैप के डॉट डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस। इसी तरह से कर्ल, ये डाइवर्जेंस हुआ, डाइवर्जेंस, ठीक है। इसी तरह से अब हमें कर्ल निकालना है, तो कर्ल क्या होता है, CURL। कर्ल कैसे निकालते हैं, कर्ल होता है कर्ल ऑफ एफ, इसको डिनोट करते हैं डेल क्रॉस एफ से, वेक्टर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, इसमें क्या लगा देते हैं कैप आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस कैप जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस कैप के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये क्या हुआ आपका, ये कर्ल आ गया। ऐसे कर्ल को फाइंड करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो डाइवर्जेंस होता, तो जो ग्रेडियंट होता है वो सिंपल प्रोडक्ट होता है, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, और कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे हमने दिया कि f = x² कैप आई प्लस 2x² कैप जे एंड -3y z²
कैप के, इसका आपको डाइवर्जेंस भी निकालना है और इसी का आपको कर्ल भी निकालना है। तो हम इनको कैसे फाइंड करेंगे, और एक पॉइंट भी दे दिया है हमने कि 1 -1 और 1 पे निकालना है इसका डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल दो पहले आप। तो क्या होगा ये, डेल ओवर डेल एक्स, पहले डेल होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या हुई, डाइवर्जेंस ऑफ एफ होता है डेल डॉट एफ। तो डेल की डेफिनेशन क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स कैप आई प्लस डेल ओवर डेल वाई कैप जे प्लस डेल ओवर डेल जेड कैप के डॉट एफ। एफ कितना है आपका, ये हमारा एफ होगा, तो एफ है आपका एक्स वाई स्क्वायर कैप आई प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड कैप जे माइनस 3y जेड स्क्वायर कैप के, बीच में डॉट लगा हुआ है, ठीक है, दोनों का डॉट करना है। तो देखो डॉट करके देख लो, तो डॉट पे तो अपन जानते हैं कि i का i से होता है, j का j से होता है और k का k से होता है, कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ i का i से किया तो कितना बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस डेल ओवर डेल वाई जे का जे से कितना आया 2x स्क्वायर वाई जेड, फिर प्लस डेल ओवर डेल जेड के वाला का कितना है -3y जेड स्क्वायर। ठीक, अब डेल ओवर डेल एक्स मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई के रिस्पेक्ट में तो 1 हो गया, कितना बचा 2x स्क्वायर जेड, फिर जेड के रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा -6y जेड। किस पॉइंट पे निकालना है, 1 -1 और 1 पे, तो x के प्लेस पे 1 पुट कर दो, y के प्लेस पे -1 और z के प्लेस पे 1, यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 प्लस 2 x के प्लेस पे 1 z के प्लेस पे 1 तो 2 ही रहेगा, फिर -6 y के प्लेस पे -1 z के प्लेस पे 1 दैट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, कितना आ गया 6 + 2 8 + 1 9, ये आपका डाइवर्जेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से डाइवर्जेंस निकालते हैं। मेन बात आती है कर्ल की, तो कर्ल कैसे निकालते हैं उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत जल्दी ही यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट गॉस थ्योरम, स्टोक थ्योरम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कर्ल कैसे निकालेंगे आप इसका, कर्ल ऑफ एफ, तो कर्ल की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, कैप आई कैप जे कैप के, ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, फिर यहाँ फंक्शन क्या था, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड और फिर क्या था -3y जेड स्क्वायर। ये अब इसका आप निकाल दो डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा देख लो आप, कैप आई लेंगे ना पहले, ये कैप आई होगा, इसको दबाएंगे इसका इससे होगा। ठीक है, तो डेल ओवर डेल वाई इसका मल्टीप्लाई इससे होगा -3y जेड स्क्वायर से, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो y का 1 कितना बचा -3 जेड स्क्वायर, फिर बीच में माइनस होता है, अब इसका इससे होगा तो z के रिस्पेक्ट में करना है तो z का 1 कितना बचेगा 2x स्क्वायर वाई कैप आई, फिर माइनस कैप जे लेते हैं, कर दो, ये दबा इसका ये दब जाएगा ऐसे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे x है ही नहीं 0, z इसका इससे होगा, z के रिस्पेक्ट में यहाँ भी z नहीं है तो ये कितना हो गया 0 हो गया, प्लस कैप के, अब ये के वाला ये दबेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 4x y z। ठीक, फिर इसका इससे होगा तो कितना बचेगा y स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में है ना, यहाँ पे देखो y के रिस्पेक्ट में है तो 2 - 2xy, बस ये आपका कर्ल आ गया। किस पॉइंट पे निकालना है, 1 - 1 + 1 पे, 1 - 1 + 1 पुट कर दो आपकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, फिर एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ा सा, सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है, बस बहुत ही जल्दी खत्म कर रहे हैं। सोलेनॉइडल वेक्टर, ठीक है, इसी को बोलते हैं परिनालिकीय सदिश। ठीक है, तो परिनालिकी सदिश क्या होता है, अगर कोई भी वेक्टर गिवन है उसका हम डाइवर्जेंस निकालें और डाइवर्जेंस क्या आ जाए
जीरो आ जाए उसे बोलते हैं सोलेनॉइडल वेक्टर या परिनालिकीय, और दूसरा होता है इरोटेशनल। इरोटेशनल मतलब अघूर्णी। अघूर्णी सदिश क्या होता है, अगर उसका कर्ल किसी भी फंक्शन का कर्ल क्या आ जाए, जीरो हो जाए, उसे हम बोलते हैं इरोटेशनल वेक्टर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, फिर खत्म करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन बोला आपको कि f इक्वल टू एक्स प्लस 3y कैप आई प्लस y माइनस 2z कैप जे प्लस x माइनस az कैप के, ठीक है। ये अगर सोलेनॉइडल है, इज सोलेनॉइडल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या होगी, यहां पे देखिए नोन है ना, तो इसकी ए की वैल्यू क्या होगी। तो सोलेनॉइडल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं वो आपको अभी हमने बताया कि डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो अब बस आप इसका डाइवर्जेंस निकाल दीजिए तो ये चीजें बहुत ही जल्दी से आ जाएंगी। तो पहले हमें क्या करना है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल ओवर डेल x। तो कर दो इसका, मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले वाला i का जो प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बचेगा, ठीक। फिर प्लस दूसरे वाले का y के रिस्पेक्ट में, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर तीसरे वाले का क्या करना है, z के रिस्पेक्ट में, तो कितना बचेगा, माइनस a बचेगा, ठीक है। यहां पे ठीक है ना, इक्वल टू क्या कर दिया, 0। तो माइनस a इक्वल टू कितना हुआ, -2, दैट इज a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बस ऐसे करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ये सोलेनॉइडल वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट्स करें, और टेलीग्राम में भी आप हमसे जुड़ करके उसकी लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमें अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, और बहुत ही जल्दी हम आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराएंगे जिससे आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में आसानी होगी। थैंक यू।